सिर्फ नाइली और पीसीबी की नाइली, पीएसएल इंसानिया की नाइली, जिसकी वजह से वो जो बायो सिक्योर बबल था उसको बिल्कुल सिक्योर नहीं कर सके और उसकी इतनी खिलाफ वर्जी हुई, जिसका रिजल्ट ये निकला कि सवाए 12 दिन बाद यानी 20 फरवरी को इसका आगाज़ हुआ और 3 मार्च आपको इसका अख्तिताम इस तरह से हुआ कि कुछ खिलाड़ियों ने धमकी दी कि वो बजा रहे हैं पाकिस्तान छोड़ के और वापस अपने मुल्क जा रहे हैं, तो उसके बाद उन्हें पोस्टपोन करना पड़ा। तो ये नाहिली आपको पता है कि किस वजह से हुई थी, अगर आप बोलेंगे तो मैं इस पर आगे भी रोशनी डाल सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, फैमिलीज को अलाउ कर दिया गया था, हालांकि कोई ऐसा काम नहीं था। पेशावर ज़ल्मी की तरफ से काफ़ी चीज़ें देखने में आई, किस तरह से बायोसिक्योर बबल को उन्होंने जो है वो उसकी खिलाफ वर्जियाँ की। गार्ड्स जो थे वो बाकायदा मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाने लगे, सारी नमाजें उन्हें उस वक्त याद आ गई। तो ये एक था बहुत ज़्यादा, इसमें हम मिसहैप कह सकते हैं, या कोई रिस्ट्रिक्शंस जो है उनको फॉलो नहीं किया गया था। अच्छा सर, अगर देखा जाए, जी जी बोले बोले आप बोले। सर, अगर देखा जाए तो जो PSL 7 है, मैं वसीम खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी, तो उन्होंने कहा कि जो PSL 7 है वो भी हो सकता है कि ताखीर का शिकार हो जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज आ रही है और ऑस्ट्रेलिया टीम जो है उनके पास उन महीनों के अलावा कोई विंडो नहीं है। तो क्या ये बेहतर रहेगा कि आप अपनी ही एक सीरीज को, अपना जो आपका एक इवेंट है उसका टाइम आप आगे पीछे करके आप ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की जो है फरमाइशों को पूरा कर रहे हैं? अच्छा देखिए, एक तो आपके पास ना जो इंटरनेशनल टीमें वो बहुत कम आती हैं और जो ऑस्ट्रेलिया की टीम हो गई या इंग्लैंड की टीम हो गई या न्यूजीलैंड की टीम हो गई, ये बहुत मोहतात होती हैं सिक्योरिटी के हवाले से। और पाकिस्तान में आपको शायद याद होगा 2001 की बात है शायद, जब भी ब्लास्ट हुआ था शेरेटन होटल के सामने, जब 16 फ्रांसीसी इंजीनियर मारे गए थे, जिसमें मैं साल शायद थोड़ा एडमिट कर रहा हूँ, 1 मई या 2 मई का वाक़या था। और ये लेकिन न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पे थी मौजूद और वो अपने टेस्ट ख़त्म करके, बल्कि दौरा ख़त्म करके चली गई थी। इस तरह ऑस्ट्रेलिया वगैरह की टीमें भी श्रीलंका के टूर्स कैंसिल कर चुकी हैं। पाकिस्तान की भी इस तरह के वाक़यात आए हैं पहले माजी में, कभी श्रीलंका टीम पर अटैक हुआ है। तो सिक्योरिटी इन टीमों को बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिन ममालिक में रहते हैं वहाँ इतनी दहशतगर्दी या इतने वाक़यात ऐसे नहीं होते जितना हमारे रीजन में होते हैं, तो इनको थोड़े से प्रॉब्लम रहते हैं इन सब चीज़ों के लिए। अगर ऑस्ट्रेलिया की वजह से आने की वजह से अगर आप थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं तो आप कर लें, इशू नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम कह रहे हैं कि जनवरी में आ रही है, फरवरी में आ रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से तो ये सीजन सही रहेगा पाकिस्तान में खेलने का। देखिए, आप अभी से कोई PSL 7 के लिए कोई अपना जो है ना विंडो बना लें कि कौन सी टीमें आनी चाहिए। अभी भी आपने कोई बहुत अच्छी विंडो नहीं बनाई, अभी आपने बस इसको खाना पूरी की है, क्योंकि देखिए इस वक्त सीरीज चल रही है, एक न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीम अभी मध्य मुकाबिल है, श्रीलंका की टीम पहुंचने वाली है वहाँ पे। उसके बाद श्रीलंका की सीरीज से पहले इंडिया और क्या नाम है इंग्लैंड का ICC टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है। तो खिलाड़ी तो अभी भी आपके पास नहीं है। तो अब जबकि देखें IPL जब पोस्टपोन हुआ है, आधा हुआ है, आधा बाकी रह गया है, तो अभी से उन्होंने IPL की विंडो यानी जो अपनी कंफर्म कर ली है 19 सितंबर से 15 अक्टूबर तक यूएई में IPL होगा। इतना स्ट्रॉन्ग उनका इंडियन क्रिकेट बोर्ड है कि उन्होंने अभी से, इवन उन्होंने ये भी कहा है कि वेस्ट इंडीज से कि अपनी जो होम सीरीज है वो थोड़ा आगे पीछे कर लें। ठीक है, उनके पास पैसा है, उनके पास पावर है, वो सब कर सकते हैं, लेकिन 6 महीने 4 महीने पहले ही उन्होंने अपना IPL का जो बकिया एडिशन है वो लॉक कर दिया। हमारे यहाँ 3 दिन पहले तक नहीं पता था कि PSL होगा कि नहीं होगा। पहले 1 जून की डेट दी, फिर 4 जून की डेट दी, फिर उन्होंने मिन्नतें की यूएई हुक्काम की कि किसी तरह बस ये PSL जान छुड़ाने वाली बात थी। खिलाड़ी आपके पास आए नहीं, और देखिए ये सिर्फ आपकी अपनी नाहिली की वजह से, ये वसीम साहब जो हो गए या एहसान मानी हो गए, ठीक है ये रहे होंगे ऑफिशियल किसी ज़माने में ICC की, बड़े ICC के सदर रहे होंगे, लेकिन देखिए ये जो आपने पहले शुरू में वाक़या बताया पेशावर ज़ल्मी का, पेशावर ज़ल्मी और लाहौर का जो पहले दिन का 20 फरवरी का जो दूसरा मैच था, इसमें क्या हुआ कि एक दिन पहले सबको पता है कि ये जो कैप्टन है वहाँ पे आज और कोच डेनिस समी, ये टीम ओनर जो जावेद आफरीदी से उससे उन्होंने मुलाकात की थी। उसके बाद इनको 3 दिन के लिए कहा था कि आप आइसोलेशन में रहें, लेकिन उन्हें आइसोलेशन में नहीं रहे, और जब लाहौर की टीम होटल से बाहर निकल गई, आधे घंटे वो बस में बैठी रही और पेशावर की टीम ने कहा कि जी हम बाइकआउट करते हैं, PSL का हम नहीं खेलेंगे, तो फिर घुटने टेके BC बने और उनको परमिशन दिया दी, और एक छोटा एक फर्जी वाक़या गढ़ दिया उन्होंने कि जी उन्होंने हमें एप्लीकेशन दरख्वास्त दी थी कि जी हमारी टीम खेलने दें। अगर वो उस दिन सख्ती कर लेते
तो उस दिन के बाद से जो आपने जैसे आपने बताया कि होटल में उन्होंने बहुत सारी खिलाफ वर्जी की। देखिए नमाज तो अपने कमरे में भी पढ़ सकते हैं खिलाड़ी, जरूरी नहीं कि वो मस्जिद में जाके पढ़े। उस होटल में शादियां भी हो रही हैं, उस होटल में जो कराची में ठहरे हुए थे उनको PSL के ऑफिसर्स को, खिलाड़ियों को एक अलग से लिफ्ट दे दी गई थी, ये फिर भी सीढ़ियों से आना जाना कर रहे थे, खाना ये बाहर से मंगा रहे थे। यानी इतनी उन्होंने खिलाफ वर्जी की कि उसका रिजल्ट ये निकला कि पहले फवाद अहमद का नाम आया इस्लामाबाद वाले खिलाड़ी का कि जो उसका टेस्ट पॉजिटिव आया, उसके बाद टॉम बेंटेन का आया, एक स्टाफ का आया, फिर उसके बाद अगले दिन 7 जो है केसेस पॉजिटिव हो गए, तो फिर उनको क्या नाम है PSL मुलतवी करना पड़ा। तो ये जब तक अपनी खामियों पे कंट्रोल नहीं करेंगे, अपनी ये कमजोरियों पे काबू नहीं पाएंगे, ये हो सकता है खुदा ना खास्ता UAE में भी इनको ये मसाइल का सामना करना। सर मुझे याद आ गया न्यूजीलैंड का टूर जो इनके साथ हुआ था, इनको कितना लंबा उन्होंने क्वारंटाइन कर दिया था और फिर आखिर में ये आया था कि जी हम जहनी मरीज हो गए और हम सीरीज नहीं खेल सकेंगे और खेलेंगे तो हार जाएंगे। तो इनको वहीं से सीख के आना चाहिए था कि ये तो आपकी अपनी जो है लीग है और इसको आपने किस तरह से प्रमोट करना है, दुनिया पे क्या तासुर जा रहा है हमारा इस हवाले से। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए हर मुल्क के अपने क़वानीन होते हैं और जो बायो सिक्योर बबल था उस पर पूरा अमल किया न्यूजीलैंड की टीमों ने और पाकिस्तानी प्लेयर्स की कह सकते हैं कि चीखें निकाल दी थी उन्होंने, इतना सख्त उन्होंने यानी अपना बात